उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जाने से पहले अब आरएसएस और बीजेपी का पूरा फोकस सरकार और संगठन के बीच समन्वय स्थापित करना, इसकी वजह कार्यकर्ताओं की नाराजगी और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर न पहुंचना है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं का कहना है कि हर जिले में अब मंत्रियों की जवाबदेही तय होगी और अगर उसके बाद भी कार्यकर्ताओं की शिकायत आई तो मंत्रियों के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वैक्सीनेशन पर उठाए गए सवालों का कांग्रेस ने गुरुवार को दिया जवाब। कांग्रेस ने कहा, सोनिया गांधी ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के दोनों डोज लगवाए। राहुल का वैक्सीनेशन 16 मई को शेड्यूल था, लेकिन उससे पहले ही वो कोरोना संक्रमित हो गया। वो गाइडलाइन के मुताबिक तय समय के बाद ही वैक्सीन लगवाएंगे। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा का रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय कमेटी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के लिए फॉर्मूले के बारे में बताया। बोर्ड के मसौदे के मुताबिक 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के परिणाम को फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। देश में बुधवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामलों में मामूली बढ़त, 67,256 नए पॉजिटिव, 2,329 संक्रमितों की मौत, 1,03,853 ठीक। इससे पहले 14 जून को 60,008 और 15 जून को 62,214 नए मरीज मिले थे। बीते 24 घंटे में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 38,950 की कमी। अभी 8,21,392 मरीजों का इलाज जारी। दुनिया में कोरोना के मामले अब कुछ हद तक कम होने लगे। मंगलवार को दुनिया में 3,67,158 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। इस दौरान 8,808 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत। राहत की बात रही, मंगलवार को 4,57,825 लोगों ने कोरोना को दी मात। आंख की रोशनी से लेकर मरीजों की जान तक ले लेने वाली ब्लैक फंगस के 3 मरीजों का इलाज पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में किया गया। बिहार में ऐसा पहली बार है जब बिना ऑपरेशन किए नाक के रास्ते डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस को मरीज के ब्रेन से निकाल दिया। तीनों मरीज पूरी तरह से स्वस्थ। नेपाल के तराई और पहाड़ी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रही तेज बारिश के बाढ़ के हालत बने हुए हैं। यहां के सिंधु पाल्चोक में जिले में गुरुवार को 3 भारतीय समेत 20 लोगों के लापता होने की खबर। नेपाल में आई बाढ़ का असर बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी देखने को मिला। ये गंडक समेत कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही। गोपालगंज जिले के 6 प्रखंडों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में बुधवार को हल्की बारिश, लेकिन दिल्ली वासियों को मानसून की बारिश के लिए अब भी और इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में भी अभी मानसून की अनुकूल स्थिति नहीं बन रही। मौसम विभाग ने कहा, बड़े पैमाने पर वर्तमान परिस्थितियां मानसून के राजस्थान, गुजरात के बाकी हिस्सों और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की ओर आगे बढ़ने के अनुकूल नहीं। आज सोने चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन बड़ी गिरावट। एमसीएक्स पर आज दोपहर 1:15 में सोना 1,033 रुपए की गिरावट के साथ 47,473 पर आया। दूसरी ओर सराफा बाजार की बात करें तो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज सोना 918 रुपए सस्ता होकर 47,611 पर आया। सोना बीते एक महीने के अपने सबसे कम रेट पर आया। इससे पहले सोना 8 मई को सोना 47,500 रुपए पर आया था। घरेलू शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट आई। बीएसई सेंसेक्स 178 पॉइंट गिरकर 52,323 पॉइंट पर हुआ बंद। एनएसई का निफ्टी 76 पॉइंट फिसलकर 15,691 पॉइंट पर रहा। निफ्टी के एफएमसीजी और आईटी इंडेक्स को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर इंडेक्स में कमजोरी रही। निफ्टी मेटल 2.32% गिरा, जबकि रियलिटी, ऑटो सहित सभी सेक्टर इंडेक्स में लगभग 1% की कमजोरी रही।